दर्शन योजना अंतर्गत चित्रकूट विकास पर आधारित है। मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। और मैं बड़े ही विनम्रता, आदर और प्रेम के साथ सादर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो द्वीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण एवं सभी सम्मानीय अतिथियों से करबद्ध निवेदन है कि दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण कर एवं कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ प्रदान करने की अनुमति दें। आर्यावर्त का बोधिवाक्य असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने और मृत्यु से अमरता की ओर जाने की हम याचना करते हैं प्रभु के श्री चरणों में, और वही याचना, वही वंदन समर्पित करते हुए माननीय अतिथिगण। साउंड थोड़ा सा करिएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। हम ये मानते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में लाइव होंगे और आप सभी को वहां से मार्गदर्शन देंगे। उस दौरान हम ये साउंड बंद करके रखेंगे। कृपया आप सभी लोग भी शांति बनाकर रखेंगे। स्टेडियम में इस तरक्की को दर्शाने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इन स्टॉल्स पर मुख्तलिफ शोबों के अचीवर्स के साथ बात कर रहे हैं। अचीवर्स का ताल्लुक आज के इस कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के लाडली, यशस्वी और युवा माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश शासन, किया पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत प्रदान करने का कष्ट करें। इसके पश्चात माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सादर आमंत्रित हैं। इसके पश्चात माननीय श्री लखन पटेल जी, राज्य मंत्री, सादर आमंत्रित हैं। इसके पश्चात माननीय श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना, सादर आमंत्रित हैं। चित्रकूट के विधायक आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, सादर आमंत्रित हैं। सतना जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्री राम खिलावन खोल जी, सादर आमंत्रित हैं। श्री योगेश ताम्रकार जी, महापौर नगर पालिका निगम सतना, सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्रीमती सुस्मिता सिंह परियार जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सतना, सादर आमंत्रित। आदरणीय प्रभात झा जी, सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। आदरणीय सतीश कुमार शर्मा जी, जिलाध्यक्ष सतना, सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अभय महाजन जी, सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए।
आदरणीय श्रीमती उषा चौधरी जी पूर्व विधायक रगांव सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री राम खिलावन पटेल जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री चंद्रकमल त्रिपाठी जी को प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आदरणीय सुश्री साधना पटेल जी सादर आमंत्रित है, अध्यक्ष नगर परिषद चित्रकूट। श्री आशीष शर्मा जी उपाध्यक्ष नगर परिषद चित्रकूट सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती रेणुका जायसवाल जी अध्यक्ष जनपद पंचायत मझगमा सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर भरत मिश्रा जी कुलपति ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के। माननीय श्री शंकर दयाल त्रिपाठी जी पूर्व प्रत्याशी चित्रकूट विधानसभा सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्री कृष्ण मिश्रा जी को, श्री कृष्ण पांडे जी को, आमंत्रित हैं श्री कृष्ण मिश्रा जी, आमंत्रित हैं श्री श्याम जी शर्मा जी, इसके पश्चात सभी की ओर से हम सभी लोग तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी हमारे अतिथिगण जो हमारे चित्रकूट में पधारे हैं उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। डॉक्टर मोहन यादव जी मंचासीन हो रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से चित्रकूट की ओर से, सतना जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत वंदन और अभिनंदन करने का कष्ट करें। उसके साथ ही मंचासीन सभी माननीय अतिथिगणों का भी स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत चित्रकूट विकास पर आधारित है। मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत है, लाडले और अभिनंदन। नेता यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंत्री आदरणीय पटेल जी, आदरणीय लोधी जी, आदरणीय प्रतिमा जी, आदरणीय यशस्वी सांसद गणेश सिंह जी, समय बचाने के लिए मंच में बैठे हुए सभी अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय सभी संतजन, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी चित्रकूट की धरती पर पहली बार पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। निश्चित रूप से वो बहुत संवेदनशील हैं चित्रकूट के को उत्कृष्ट बनाने के लिए। उनसे पहले भी चर्चा हुई, अभी भी वो पहले से संवेदनशील हैं। यदि काशी विश्वनाथ का आज की तारीख में जो लोग गए होंगे, बिल्कुल इतना अद्भुत है, वही अद्भुत यहाँ से माननीय है हमारे उज्जैन से महाकाल मंदिर, और उसी तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। यदि वो जन्मस्थली है तो चित्रकूट कर्मस्थली है, और उसी तरह चित्रकूट भी बने। चित्रकूट से ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, वनवासी भगवान राम हुए,
और तब करके पूरे देश को एक संदेश दिया। उनका जो आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, हम सब उसके प्रवर्तक हैं, मानने वाले हैं, तो हम सब उसके पूजक हैं। उनके वो संस्कार हम तक पहुंचे और व्यापक और भगवान श्री राम का महालोक बने चित्रकूट, और चित्रकूट की जमीनें बेहद कब्जे में है। मैं भी मानिए अभय भैया से चर्चा भी कर रहा था, यदि इसको महाकाल जैसे और काशी विश्वनाथ जैसे बनाना है, अयोध्या धाम जैसे बनाना है, तो जब तक जमीनें हमारे पास नहीं रहेंगी तब से हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके सभी सहयोगियों से, कि चित्रकूट को अयोध्या जैसे और जो अन्य जो धर्मस्थल आध्यात्मिक स्थल का नाम लिया गया, उसी तरह चित्रकूट भी बने। इसी कामना और इसी इच्छा के साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्रकूट की धरती में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सबको धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और इसके पश्चात मैं सीधे आमंत्रित करूंगा सतना संसदीय क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी। भारत माता की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। इतनी धीमी आवाज में कैसे काम चलेगा? जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वदेश दर्शन जो भारत सरकार, चित्रकूट जहां भगवान राम के रूप में आए थे, लेकिन उनके जीवन का उत्कर्ष, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, उनके जीवन के सभी अभीष्ट कामों को सफलता के साथ संसार के सामने ले जाके दिखाने का अगर श्री लगाने वाला कोई नगर है तो ये हमारा कामतानाथ का धाम चित्रकूट धाम है, जहां 11.5 साल भगवान ने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखा, नया आत्मविश्वास देखा। दुनिया जिनको बाद में एक अलग रूप से अलौकिक नेतृत्व करता हो, हमारे सबके आदरणीय पूजनीय युगों युगों से, जिनके नाम मात्र से हमारा जीवन तर जाता है, ऐसे प्रभु राम का संबंध चित्रकूट से आता है। और ये केवल 17 लाख साल पुरानी वो बात नहीं है। यही तो कारण है कि भगवान राम जी ऐसे बसे चित्रकूट में कि हम सब आज भी सनातन धर्म वाले कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास और तिलक करे। आप बोल नहीं रहे, आनंद नहीं आया है। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घिसे, ये आनंद आया अपने आप में। जोरदार ताली बजा अपने उस युग को याद करते हुए। 17 लाख साल कम नहीं होते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने की बात हमारे लिए गर्व की बात है। तुलसीदास जी ने जब बोला, वो काल हमारा नहीं था, वो काल भी मुगल सत्ता का काल था, लेकिन मुगल सत्ता के काल में हमारी सनातन संस्कृति ना पहले झुकी ना तब झुकी। और अब तो समय नरेंद्र मोदी जी का, इसका आनंद ही क्या छोड़ है। बोला अयोध्या वाले अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। अब बदलते दौर में, बदलते समय में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। ऐसे बदलते समय में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान राम के इस देवस्थान को, हमने तो सरकार बनने के बाद ही निर्णय किया है कि हाँ, हमको हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व है। हाँ, हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं। हाँ, हम इनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। जिनको जो समझना समझे, जिनको जो कहना कहे,
लेकिन भगवान राम और कृष्ण को अगर अपनी संस्कृति से हटा दे, यह संभव हो सकता है क्या? कभी कोई सोच सकता है क्या? अरे आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना, अयोध्या से लेकर के अरब तक। अरब कहां है सब जानते हैं। मैं 20 साल पहले दुबई में था। अरब वो स्थान है जहां दुबई में हमारे शंकराचार्य जी अमेरिका जाने के लिए कुछ देर रुके। अब शंकराचार्य जी के वस्त्र, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, अब ये हमारे चिन्ह अगर शंकराचार्य जी धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये वो धरती थी अरब की, उनको नीचे नहीं उतरने दिया धरती पे, अरब पे। सबने कहा कि भाई ये हिंदू चिन्ह है, इन हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण करके आप धरती पे पैर नहीं रख सकते। और वो दौर ऐसा था जो कांग्रेस की सरकार थी। हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, और केवल शंकराचार्य का नहीं, समूचे हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ। और वो वहां रोज इन व्यवस्थाओं को लेके चलते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन्होंने अपने ढंग से अपनी शासन व्यवस्था को चलाते चलाते पूरे दुनिया में भारत का क्या मान बढ़ाया, क्या सम्मान बढ़ाया। और भारत का नहीं बढ़ाया, 142 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाया। और वहां के शेख से कहा कि क्या भैया, हमारे लोग अगर यहाँ अपने जीवन यापन करते हैं, वो अपने देवता की आराधना नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते। ये नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच वाला शरीर है, उनका सीना है। वहां के शेख ने कहा कि जितनी चाहो जमीन लो, मंदिर बनाओ धूमधाम से, ये सौभाग्य हमको मिला है। तो ये सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये तो तुलना ही नहीं कर सकते हम। 1000 साल के इतिहास की अलौकिक घटना, 500 साल का संघर्ष का परिणाम अयोध्या जी का। और ये जो समय चल रहा है, ये समय वही आया है जिस स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी। और हम और आप सब मिलकर के आज जिस स्थान में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लगभग बहुत बड़े निर्माण कार्यों का यहाँ लोकार्पण, भूमि पूजन हमने किया है। इसी आधार पर भविष्य के अंदर लगभग 27 करोड़ की लागत से चित्रकूट के भरत घाट, विश्राम घाट और राघव प्रयाग घाट का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। अपनी सरकार ने अभी यहाँ भूमि पूजन किया है। ये घाट नदी घाटी संस्कृति हजारों हजार साल से भारतीय संस्कृति के नाते से जानी जाती। हम अगर इनको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज के अवसर पर यहाँ पर इसी के माध्यम से जैसे घाट बने तो लगभग 200 से ज्यादा केवट परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जब घाट बनते तो घाट के कई कारण होते हैं, हम सब जानते हैं। यही इसी स्थान पर लगभग दतिया में पीताम्बरा पीठ माता के 25 करोड़ के निर्माण कार्य की आज ही सौगात दे रहा हूं अपने यहाँ पर पीताम्बरा पीठ माता के स्थान पर। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के निर्णय का। ऐसे कई काम हैं यहां से जोड़ करके जिनका लोकार्पण, भूमि पूजन हम करने वाले हैं, क्योंकि आज ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला केंद्र है। और जैसे हमने जानते हैं कि आमतौर पर कश्मीर की जब बात करते थे तो कश्मीर को केवल अलग ढंग से देखते थे। अब बदलते दौर में आप बताओ, कोई कैसे हमारे बर्फानी बाबा को भूल सकते हैं? कोई भूल सकता अमरनाथ, बाबा अमरनाथ को? कश्मीर की पहचान अमरनाथ बाबा से होती है, शंकराचार्य जी की साधना स्थली से होती है। लेकिन धीरे 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 कश्मीर का और कश्मीर में रहने वालों का और बाकी वातावरण का बचा कुचा धारा 370 के कारण से, अरे कश्मीर तो वो क्यारी थी जहां 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों को जुटाने का जो निर्णय किया, तो उसी आधार पर महाकवि कालिदास को कश्मीर से बुला के मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन पे आश्रय देकर के उनकी विद्वत्ता को स्थापित किया। इतनी महान वो कश्मीर था। लेकिन काल के प्रवाह में ये धारा जो अवरुद्ध हुई, इसका नुकसान हमने सबने उठाया।
इस बात को हमने देखा। अमरकंटक पर आज ही प्रसाद योजना के माध्यम से 49 करोड़ की लागत से 49.58 लाख, अरे 50 ही लिख दो भैया, 2 ही तो बचे हैं। 50 करोड़ के अमरकंटक के निर्माण कार्य का भी यहीं से आपके साथ साथ वर्चुअल रूप से उसका भी शुभारंभ कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ। नर्मदे हमारे अपने लिए आज यह बोलने के लिए तो काफी मुद्दे हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि कब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए, इसलिए इस स्थान की बात कर लें ज्यादा अच्छे से। मुझे ध्यान में आया कि हमारे 2 राज्यों के कारण से यहाँ पर ऐसे कई निर्माण कार्यों की कठिनाइयां होती है और नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की झंझट भी आती है। राज्य स्तर पे भी परेशानी है। वो परेशानी ये है कि नगरीय निकाय का बहुत सीमित एरिया है, लेकिन नगरीय निकाय की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उनकी सेवाओं का अपना काम होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी कई काम आते हैं। दोनों को मिलाकर के काम कर पाए ऐसी कोई इकाई नहीं। तो मुझे माननीय आपके सांसद जी, जोरदार ताली बजाओ, गणेश सिंह जी और आपके विधायक जी ने कहा आते ही, इनने कहा कि भाई यहाँ आपको अपने चित्रकूट विकास प्राधिकरण की घोषणा करना है। हमने कहा ये घोषणा करने में तो आनंद नहीं आ रहा, ताली तो बजी नहीं पीछे तक, जरा जोरदार एहसास तो कराओ। लेकिन अभी आधी बजवाई, आधी बाकी है। ये ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे देवस्थल पे अगर धर्म ध्वजा लहराना है, सारे तीर्थस्थानों को नए रूप में लाना है, तो ये मेरे आपके खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करके महाभारत में सनातन संस्कृति की जय जयकार कराई। आपकी उंगली में भी वही ताकत है। इधर आपने बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, ये विकास का परचम ऐसे ही लहराता जाएगा। इस ताकत को पहचानना है। हमारे सबके हाथ में गोपाल कृष्ण ने बहुत बड़ा अस्त्र दिया है। आने वाले समय में अयोध्या का आनंद हमने देखा, बनारस का आनंद हमने देखा, अभी हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बाकी है। हमको मालूम है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी हमारी सरकार सनातन संस्कृति की वो ध्वजा भी लहराएगी कि हमारे भगवान कृष्ण के उस धाम को भी हम सब दुनिया के सामने एक अलग रूप में लाने के लिए, हमारी बात को पहुंचाने के लिए सब लालायित हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए, सरकार को सुशासन के रूप में चलाते हुए, डबल इंजन सरकार के लिए दिल्ली में वापस नरेंद्र मोदी जी की सरकार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सब संकल्प करें कि एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार इधर से आवाज आए, फिर एक बार। और अब मुझे बताया गया कि यहाँ के एसडीओ का जो ऑफिस है, वो ऑफिस की मजगवा से तालमेल करना पड़ता। मेले ठेले, भीड़ भाड़, विकास के काम, कई कठिनाइयां आती है। तो यहाँ सेल्फ एक अनुविभागीय अधिकारी यहाँ बैठना चाहिए। तो मैं यही से घोषणा करता हूँ, निश्चित रूप से एक अलग से अनुविभागीय अधिकारी यहाँ बैठेगा। सरकार इस निर्णय को मान करने को तैयार है। आने वाले समय में यहाँ का अलग से एसडीएम कार्यालय होगा। फिर आपने कहा गुप्त गोदावरी मोड़, चित्रकूट प्रवेश से एमपीटी चौराहे से कामतानाथ, एमपी यूपी बॉर्डर तक 4 लेन का निर्माण कार्य कराना है। मैं निश्चित रूप से सहमत हूं, यह 4 लेन भी यहाँ के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विकास के काम को भी हम करने को तैयार है। फिर आपने कहा है परिक्रमा पथ, गोदावरी, सती अनुसुईया, हनुमान धारा, भरत घाट और अन्य स्थल पर जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को भी मुक्त कराना है। ये आप सबके मदद से ही हटाया जाएगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं है। हमने बाबा महाकाल के महालोक को बनाने में इसी प्रकार की मदद ली, यही सहयोग लिया, इसी कारण से वो सारा अतिक्रमण हट पाया। अरे ये देवस्थान जब होते हैं
शुरू में जिनका अतिक्रमण हटता है उनको दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा वो नाराज होते हैं, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को होता है। क्यों जब बड़े पैमाने पे लोग आते जाते तो चौड़ी सड़क भी चाहिए, सभी व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। हमने सबने देखा, अब ये तो वो स्थान है जो हजारों लाखों साल से पहचान है। अभी अभी के कई नए धाम, अब बताओ शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पे कितने लोग जाने लग गए, क्योंकि आने जाने के मार्ग अच्छे हो गए। इस व्यवस्था के आधार पर कई देवस्थान नए बन गए, अभी अभी के हैं, लेकिन हमारे पुराने धाम क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए? क्यों उनका विकास नहीं होना चाहिए? क्यों चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था नहीं बने? हर कोई जीवन में एक सपना रखे, मैं अपना जीवन पूरा करूं, उसके पहले चित्रकूट आऊं, मध्य प्रदेश के देवस्थान आऊं, क्यों इच्छा नहीं होना चाहिए? मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से चित्रकूट सहित पूरे सतना जिले के सभी नागरिकों को और धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों को पूरे प्रदेश के हमने तय किया, माननीय प्रभात जी भाई साहब, हमारे देवस्थान को लेकर के सरकार एक उप मंत्रिमंडलीय स्तरीय समिति बना रही है। अभी केवल धर्मस्व मंत्री उसकी चिंता करते हैं, धर्मस्व मंत्री रहेंगे, लेकिन जहां देवस्थान है वो देवस्थान, मान लो मंदिर के बाहर सड़क बनाना है, अब वो नगर में है तो नगरीय निकाय उसमें आ जाएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण पंचायत वाले आ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि मंदिर के साथ दोनों विभाग क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से वो धर्मस्व की जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, राजस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, धर्मस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं। फिर देवस्थान, जैसे उदाहरण के लिए अब ये चित्रकूट धाम में भगवान के पोशाक, भगवान के वागे, भगवान से जुड़े हुए ऐसे कई सारे, अब ये वस्त्र जो बनाते हैं वो मथुरा से बन के आते हैं। अरे भाई चित्रकूट में क्यों नहीं बनना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलेगा। भगवान के ये मूर्तियां जयपुर से खरीदने जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में ऐसे देवस्थान में क्यों नहीं बनना चाहिए? ये सारे ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग के माध्यम से उसके मंत्री को भी जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज जोड़ते हुए हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे देवस्थान के साथ साथ ये सभी श्रृंगार की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री, सभी प्रकार के मेटल की सामग्री मध्य प्रदेश में ही निर्माण कराई जाएगी। नाना जी ने तो ये पहले स्थापित कर रखा है। नाना जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। नाना जी युग द्रष्टा थे, उनके बताए मार्ग के आधार पर जब हमारे देवस्थान अच्छे हो जाएंगे, निश्चित रूप से बदला जाएगा। उन्होंने, नाना जी ने न केवल मंदिर और मंदिर की व्यवस्था, मंदाकिनी घाट और बाकी व्यवस्था, बल्कि जीते जी लोगों के जीवन में भी बदलाव आए, गांव में भी बदलाव आए, स्कूल और बाकी व्यवस्था में भी बदलाव आए। कितना काम किया नाना जी ने, जोरदार ताली बजाओ नाना जी के उस अप्रतिम कार्य के लिए। अप्रतिम कार्य, कितना बड़ा कार्य किया उनने। तो नाना जी को स्मरण करते हुए इसलिए भारत रत्न वैसे ही नहीं मिला। निश्चित रूप से जो जड़ों से जुड़कर काम करते हैं, पूरे जीवन को होम करके आदर्श स्थान उत्पन्न करते हैं। मैं अभय जी को भी धन्यवाद देता हूं। हमारा एक दिन भी बहुत कठिन जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो पूरा जीवन ऐसे अच्छे कार्यों के लिए लोकार्पित कर देते हैं, इन्हीं कारणों से जैसे संत महंत हमारे सारे अपने जीवन से सनातन संस्कृति के लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन सभी को प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोला जय जय श्री राम। मिनिस्ट्री ने चित्रकूट की ओर से, सतना जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करने का कष्ट करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ लम्हों के बाद 53 ऐसे प्रोजेक्टों का लोकार्पण करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने ही देखो अपना देश स्कीम के तहत लोगों को देश की अनेकता का, विविधता का लुत्फ लेने और इसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने का मंसूबा तैयार किया है। इसके साथ साथ
भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 42 ऐसी डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया है जिनको बढ़ावा देकर टूरिज्म का दायरा वसी किया जा सकता है और साथ ही लोकल पॉपुलेशन के लिए रोजगार के जरिए पैदा किए जा सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो भारतीय रहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने खुद उन्हें आह्वान किया है कि वो उन मुल्कों के अपने दोस्तों को भारत आने की दावत दें। इसी के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन तरतीब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्राम्स को अवाम के नाम वक्फ करें। जोरदार तालियां स्टेडियम के हर तरफ से, स्टेडियम के हर हिस्से से, हर पार्ट से, हर भाग से जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब एक शॉर्ट फिल्म मोदी सरकार के उन विभिन्न प्रयासों को दर्शाती हुई जिनसे पर्यटन के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन आ रहे हैं। वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत, अनगिनत ऐतिहासिक धरोहरों और विविध प्राकृतिक छटाओं का संगम भारत भूमि सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। स्मार्ट सिटी, अमृत शहर, स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी कई योजनाओं के कारण देश के पर्यटन स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। सरकार ने कनेक्टिविटी और सुगम यातायात पर विशेष बल दिया और रेलों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ साथ नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ। द्वारका, काशी विश्वनाथ, महाकाल, केदारनाथ, अंबाजी और अयोध्या जैसे 180 स्थलों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकसित किया गया, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, होटल उद्योग, होम स्टे में बढ़ोतरी तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के पहले सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और रोजगार के जरिए समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नई राहों का निर्माण हो रहा है। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 35,000 युवा टूरिज्म क्लब बनाए गए हैं। नए पर्यटन स्थलों की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए कई पर्यटन स्थलों का निर्माण हुआ है। साथ ही राज्यों में यूनिटी मॉल और ओडीओपी के जरिए व्यवसाय के नए अवसर भी बने हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान देश के 60 शहरों को केंद्र में रखा गया था, जिन्हें अब कॉन्फ्रेंस और इवेंट टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रही है। इसे नई ऊंचाई देते हुए 1430 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यटन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस पोल की भी शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत भारतीय पर्यटक अपने पसंदीदा पर्यटन स्थलों के साथ उन नए स्थानों के बारे में भी बता सकेंगे जहां जाना उनका सपना है। इसके अलावा चलो इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो प्रवासी भारतीयों को इनक्रेडिबल इंडिया एम्बेसडर बन अपने गैर भारतीय साथियों को भारत भ्रमण के लिए प्रेरित करने का मौका देता है। पर्यटन से परिवर्तन का ये अभियान निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और शॉर्ट फिल्म जो ये संदेश लाए हुए है
कि बदलते जम्मू कश्मीर यानी खुशहाल जम्मू कश्मीर का ख्वाब पूरा करने में मोदी सरकार की नीतियों ने क्या प्रभाव डाला है। भारत का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुष्मान सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर 16 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग 9 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के स्वर्णिम युग का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर नामुमकिन समझे जाने वाले इस काम को मुमकिन कर दिखाया और आज यहाँ की आवाम को वो सब हक-ओ-हुकूक मिल गए हैं